इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन इंस्टीट्यूट द्वारा यानी इग्नू द्वारा बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें हम एडमिशन होना है साथियों इग्नू पे। तो हम लोग इग्नू के द्वारा बीएड का आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वो सारी चीजें यानी एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा साथियों। वीडियो लंबा अवश्य बनेगा क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा सा है, इसलिए आप लोग इसको धैर्यपूर्वक एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो सकें। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा करबद्ध निवेदन रहेगा, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाकर के इग्नू बीएड लिखेंगे। इग्नू बीएड लिखते ही आपके सामने इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आ जाएगा। यदि ये नहीं आता है आप इग्नू की होम साइट पे जाते हैं तो भी आप लोग वहां से इग्नू जो नोटिफिकेशन दे रखा है उस पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ आपको ध्यान रखना आप जनवरी 25 सेशन ये बीएड पोर्टल ये होना चाहिए, गुलाबी कलर का पोर्टल दिख रहा है, ये वाला आपको कहीं से ढूंढ के लाना है ignu.bed.samarth.education.in। ये आप गूगल में जाकर के वेबसाइट लिख सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोगों को सबसे पहले करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आपसे अपनी एप्लीकेंट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, वापस ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। आपको अपना 8 डिजिट का कम से कम 8 डिजिट का मिक्स पासवर्ड बनाना है जो कि इसकी लॉगिन के लिए बाद में काम आने वाला है। ये लिखते हुए आप लोग देखिए मैंने सारी चीजें भर दी, उसके बाद पासवर्ड बना दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ अपना कैप्चा कोड जो भी आ रहा है वो डालूंगा और रजिस्टर पे क्लिक करता हूं। रजिस्टर पे क्लिक करते ही वेरीफाई योर अकाउंट, तो यहाँ आपके मेल जो आपने डाली उस मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालते हुए सबमिट ओटीपी, यहाँ मेल पे ओटीपी जाएगा जो मेल आईडी आप लोग रजिस्ट्रेशन के समय डाल रहे हैं उस पे। ये करने के बाद सबमिट ओटीपी किया, ये सबमिट ओटीपी करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया वो ईमेल आईडी, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो पासवर्ड और कैप्चा डालते हुए लॉगिन करेंगे। ठीक है साथियों, इस न्यू रजिस्टर के पास ही लॉगिन का ऑप्शन है, आप लॉगिन वाले पे क्लिक करते हुए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने डिटेल डाली वो मोटा मोटी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसे एक बार कंफर्म करते हुए आगे बढ़िए। यदि आपका लगता है कि यार मेरे ये ठीक नहीं है, गलत हो गया, तो आप लोग दोबारा कोई दूसरी मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करते हुए आगे बढ़िएगा, इसमें ठीक नहीं हो पाएगा। उसके बाद अपन लोग देखते हैं ये सारी चीजें अपने यहाँ आ चुकी। हम लोग आगे देखेंगे अल्टरनेटिव ईमेल आपके पास है तो लिखिए, वरना कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप अपने एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल लेंगे, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है, आपकी उम्र कितनी होगी वो यहाँ ऑटोमेटिकली दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये होगा कि आप यदि सर्टिफिकेट धारित नहीं है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि ये केंद्रीय है बोर्ड, इसलिए अपन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्टेड के अनुसार हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार वो सर्टिफिकेट धारित हैं तो आप लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हम लोग यदि उस कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं वो लिखेंगे। वो लिखते ही आपको सर्टिफिकेट नंबर डालने पड़ेंगे। देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट, किस डेट को जारी हुआ वो आप लोगों को यहाँ पे डालना रहेगा। आपकी मैरिटल स्टेटस, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है, आप किस रिलीजन से हैं, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ से यहाँ आ रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ डालने रहेंगे साथियों। जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, पैन कार्ड आता है या राशन कार्ड आता है, आधार कार्ड नहीं आ रहा है साथियों, आधार कार्ड को छोड़ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो सेलेक्ट करते हुए आप लोग वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ये नंबर यहाँ पे डालेंगे। ये डालने के बाद आगे अपन देखिए ये आ रहे हैं पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, 3 चीजें आ रही है, तीनों में से कोई एक चीज आपको डालनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ मदर नेम लिखना है, मदर्स मोबाइल नंबर है तो लिखिए, फादर नेम, फादर के मोबाइल नंबर लिखिए, वरना जरूरी नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। आपकी कंबाइंड फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम कितनी है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद एड्रेस के रूप में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको वापस आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस, तो उसे सेलेक्ट करिए, यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे साथियों सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। सेव डिटेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार आपको सारी चीज़ों का प्रीव्यू दिखाया जाएगा, इस प्रीव्यू को देखते हुए आप लोग यदि अपडेशन की आवश्यकता तो अपडेट करिए, वरना प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। इस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही साथियों आपको एक बार वापस से यहाँ आप लोगों को DEB ID लिखनी है। यहाँ आता है कि ये DEB ID भला है क्या, तो DEB क्लिक हेयर टू क्रिएट, यहाँ आप लोगों के पास DEB ID नहीं है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। DEB ID जब क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ आप लोगों से अपार ID या ABC ID, जिसको दोनों एक ही चीज़ है, ABC ID अपार ID कहें, दोनों एक ही बात है, वो मांगी जाएगी। अब हम लोग क्या करें यार, वो कैसे बनेगी, उसको जानने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इससे संबंधित वीडियोज़ हैं DEB ID से संबंधित और ABC ID से संबंधित वो डाले हुए हैं, आप लोग वहाँ जाकर के उसको देख लीजिए। उसके अनुरूप आप अपनी अपार ID या ABC ID और DEB ID बना करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ DEB ID डालेंगे और आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे,
फेच डाटा करेंगे। जैसे ही फेच डाटा करते हैं तो आप लोगों को उसके अनुसार डाटा आ जाएंगे। अब ये DEB ID का है, DEB ID के लिए ABC ID मांगी जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस वाले पे, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पहुँचता हूँ, यहाँ अपनी ABC ID डालता हूँ, एंटर करता हूँ, अपना नाम सारी चीज़ें आ जाएगी। इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करते ही मेरी DEB ID आ जाएगी। वो DEB ID कॉपी करते हुए मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हुए फेच डिटेल पे करता हूँ। फेच डिटेल पे मैंने किया तो सारी चीज़ें मेरी क्या, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये 3 चीज़ें सेम आनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार, DEB ID के अनुसार। यहाँ देखेंगे आप स्टेटस ओके 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 ग्रीन में आ रहा है। यदि कहीं भी मिसमैच हुआ, आपका नाम आपने आवेदन फॉर्म में लिखा वो और DEB ID में यदि डिफरेंस है तो ये DEB ID मानेगा नहीं और यहाँ रेड क्रॉस आ जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाएगा आप किस एरिया से हैं, आप सर्विस में है या नहीं है, किस तरह की सर्विस है। आप लोगों को इन सर्विस में यस करना रहेगा। सर्विस गवर्नमेंट स्कूल में भी आप हो सकते हैं या प्राइवेट निजी विद्यालय में भी हो सकते हैं। आप लोगों को अंडर सर्विस यानी वर्तमान में सर्विस में होना जरूरी है। इसमें भी साथियों आपके पास एक्सपीरियंस का होना कतई कोई आवश्यक नहीं है। वर्तमान में आप टीचिंग प्रोफेशन में होने चाहिए। आप कहाँ पर है, कब लगे, क्या किस पद पर है, वो सारा कुछ आपको लिखना है। उसके बाद लैंग्वेज का भाषा का आएगा, आप कौन सी भाषा है वो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इसको पढ़ना लिखना सुनना जानते हैं या बोलना जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये इसको टिक करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, यही वापस आप इसके अलावा भी हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज जानते हैं उसको करते हुए सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के एक बार वापस से ये आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। ये यदि सही हो तो ओके करिए, वरना अपडेट पे करिए और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करिए। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने फोटो, सिग्नेचर, SC जो आप जिस कैटेगरी से हैं, जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ID प्रूफ डॉक्यूमेंट जो आपने ID वहाँ सेलेक्ट की, क्या वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, तीनों में से जो आपने सेलेक्ट किया उसका कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इसका दे रखा है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को ये रहा। ये इग्नू का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनकी वेबसाइट पर भी है। मैं साथियों इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, जैसी आपको सहूलियत। इसमें हम लोगों को अपना नाम, कब से लगे हुए हैं, किस पद पर हैं, सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे आपको अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने हैं। जो साथी निजी विद्यालय में हैं उनको साथियों को इसको अपने DO से प्रमाणित भी करवाना है। ठीक है, ये होने के बाद आप लोग जैसे ही मैंने फोटो साइन करता हूँ 500 KB तक होना चाहिए, 10 KB से 500 KB, ये जो भी सारी चीज़ें आप डाल रहे हो वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फोटो को सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट आ गई और या स्टार्ट अपलोड पे करता हूँ। स्टार्ट अपलोड होते ही फोटो आपके सामने दिख जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक चीज़ें करते हुए मैंने सारी चीज़ें ये PDF अपलोड की, इसलिए आंख का निशान आ रहा है। यहाँ क्लिक करते मैं देख सकता हूँ। गलत हो गया हो तो आप लोग डिलीट करके दोबारा कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे या सेव करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करते ही साथियों आप लोग जैसे ही मैंने ये ड्राफ्ट में किया ना, तो ड्राफ्ट करते ये कह रहा है कि ड्राफ्ट में करना चाह रहे हैं। मैंने सेव यस किया और सेव किया। ये दोबारा से वापस मुझे दिखाएगा। एक बार आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे एक बार अच्छी तरह से जांच लीजिए। आप लोग यहाँ सबमिट एंड लॉक पे करेंगे। ये टर्म एंड कंडीशन आपको अलाउ करना होगा और कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक करते हैं। कंफर्म एंड लॉक पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। ये तो केवल अभी प्रोफाइल का काम था। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे। अब आवेदन फॉर्म के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम का लेवल बैचलर अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है ये B.Ed। यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसका फुल फॉर्म है B.Ed का, ये किसका है, B.Ed का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। कुछ साथी ये कहेंगे सर या तो बैचलर ऑफ एजुकेशन आ रहा है, B.Ed तो आ ही नहीं रहा है। तो B.Ed और बैचलर एजुकेशन एक ही बात है। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट द रीजन सेंटर्स अंडर विच यू विश एनरोल। कौन से सेंटर के अंदर आप करना चाहेंगे। इनके खूब सारे सेंटर्स हैं। जो भी सेंटर्स आपका नज़दीकी पड़ता हो, जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का आप लोग सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं राजस्थान की बात करूं तो जयपुर और जोधपुर 2 रीजनल सेंटर्स हैं। ये करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको बैचलर ये आ गया सारी चीज़ें। यहाँ इन्होंने अपनी क्या एलिजिबिलिटी वो लिखी हुई है। आपको 50% मार्क्स के साथ BA होना चाहिए। उसके बाद आपके 50% मार्क्स के साथ डिग्री होनी चाहिए। आप ODL के माध्यम वगैरह नहीं, जो भी अपने को रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ इन्होंने लिखा है। आपका मीडियम ऑफ स्टडी, किस मीडियम में आप स्टडी करना चाहेंगे वो लिखेंगे इसमें आगे। उसके बाद आप लोग एग्जाम सेंटर विच यू विल अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट, एक सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। कहाँ पर आप लोग प्री एग्जाम जो इनका होने वाला है प्रवेश परीक्षा, उसमें कहाँ सम्मिलित होना चाहेंगे। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे सेंटर्स आ जाएंगे। जो सेंटर आपको ठीक लग रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हुए साथियों प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते एक बार आपको दोबारा दिखाया जाएगा। इसको देख लीजिएगा। अपडेट करना हो तो अपडेट करिए, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेबल आएंगे।
ठीक है साथियों, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेबल है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट मैक्सिमम 8 क्रेडिट, यू हैव सेलेक्ट 8 क्रेडिट, रिमेनिंग 0 क्रेडिट। आप लोगों को यहाँ पे 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। कौन से, सेमेस्टर फर्स्ट के लिए पेडागोलॉजी ऑफ। अब यहाँ पे भी बात ये आती है कि आप यदि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग साइंस वाला ये सब्जेक्ट कर लेंगे, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। जो साथी साइंस से हैं वो ये साइंस, उसके साथ हिंदी इंग्लिश जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो मैथमेटिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सोशल स्टडीज़ और हिंदी 2 सब्जेक्ट कर दिए, ठीक है। अब कई साथी ये कहेंगे सर हमारे तो कंपलसरी सब्जेक्ट था हिंदी या इंग्लिश, तो आप कर सकते हैं। हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट BA में था, वो आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी ये ऑटोमेटिकली आएंगे। एनी 1 कोर्स टू बी ओपन, यहाँ पे आप लोगों को ये एक सेलेक्ट करना है। वो क्या, देखिए ओपन डिस्टेंस BEd एजुकेशन, इनमें छोटे छोटे कोर्सेज दे रखे हैं, वो आप लोगों को कोई एक सेलेक्ट कर लेना जो आपको ठीक लगे। देखिए ये सारा सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार ये पूरा दिखाएगा, इसे देख लीजिए। अपडेट करने की आवश्यकता अपडेट करिए, वरना नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग किस तरह की योग्यता रखते हैं वो एक योग्यता आपको सेलेक्ट करनी है। कैंडिडेट विथ 50% मार्क्स इधर इन बैचलर डिग्री, और यहाँ आता है 50% मार्क्स और बैचलर डिग्री। आप ये टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाले हैं उनको ये करना है, और जो नॉर्मली BA BSc कर रखे हैं उनको पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सारी भरनी रहेगी, और आपने कौन से ईयर में किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन सा डिवीजन रहा, कितने परसेंटेज बने, आप कौन सी यूनिवर्सिटी था, उसका स्कूल का नाम क्या था, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भरनी है, ठीक है साथियों। उसके बाद 10th के बाद 12th की भी वही 10th में भरा वैसा वैसे आपको सब्जेक्ट वगैरह भरना है। उसके बाद BA के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप लोग एक बार भर देंगे। यहाँ ऑनर्स का पूछ रहा है, ऑनर्स आपके BA ऑनर्स से किया तो करिए, वरना नो लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। आपके कितने परसेंटेज बने, क्या डिवीजन बना, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कॉलेज कौन सा था, सब्जेक्ट कौन कौन से। उसके बाद MA की डिटेल है, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन PG की है, यदि आपने PG किया है तो लिखिए, वरना कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आ रहा है MA के बाद क्या आता है साथियों, ट्रेनिंग सर्विस, यानी आपने NCT द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय कौन सा कोर्स, जैसे DLED या BSTC कौन सा कोर्स किया है वो आप लोग लिखेंगे। उसका इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, ईयर ऑफ कंप्लीट कब वो आपका कोर्स कंप्लीट हुआ वो लिखेंगे। और यहाँ पे साथियों आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 2006 2004 जो भी है वो ईयर लिखना है, 2 डिजिट में ले रहा है ये, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आ रहे हैं वो आपको दिखेंगे। एक बार सारी डिटेल्स आपको पूरी दिखेगी, इसे एक बार देख लीजिएगा, ओके हो। यहाँ पे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक्सपीरियंस का कह रहा है, ये BSTC कोर्स करना कह करके मैं अपनी भूल सुधार करना चाहूँगा। आप वर्तमान में ट्रेंड किस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन में हैं और कहाँ पर हैं, आप कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे, एकदम ओके हो, अपडेट करने की आवश्यकता नहीं हो तो आगे बढ़ेंगे, वरना अपडेट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने क्या आएगा साथियों, फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पूछा जाएगा। फोटो आपने जो पहले कर रखा है वो दिखा देगा, जो प्रोफाइल के समय आपने किया वो फोटो दिखा देगा। उसके बाद आपने जो सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ तक तो अपन डॉक्यूमेंट पहले प्रोफाइल में अपडेट कर चुके। अब कह रहा है अपने को 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट करनी है। ये आपने जो BA का जो स्नातक का डाला है उसका आपको यहाँ पे करना है। ट्रेनिंग इन सर्विस एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने जो 2 वर्षीय एजुकेशन ट्रेनिंग ली है, BSTC DLED किया है, उसकी मार्कशीट आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, एक बार देख लेंगे, सही हो तो आगे बढ़ेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। जो जो आपने डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल्स आपके सामने आएगी। उस सभी डिटेल्स को आप लोग एक बार अच्छी तरह से जांच लेंगे, परख लेंगे, देख लेंगे, उसको एक बार वेरीफाई करते हुए सारी चीज़ें ओके है, सबसे नीचे आएंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं ये क्या होगा, देखिए वेरीफाई करवाएगा एक बार दोबारा से। आप लोग अब सारी चीज़ों को, मेरा नाम भी ठीक है, फादर नेम भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, जेंडर नेम भी ठीक है, सारी चीज़ें एक बार अलाउ करेंगे। और यहाँ पे पेमेंट गेटवे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे क्लिक करते हैं देखिए ये आपको पेमेंट वाले पे ले जाएगा, या पेमेंट विथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें UPI के थ्रू पेमेंट करने का अभी तक इन्होंने ऑप्शन नहीं डाला है साथियों, आप लोग इनके थ्रू पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने का प्रोसेस निजी होता है, इसलिए हम आपको दिखाने का नहीं बता पाएंगे। आप पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आप लोग वापस होम पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपका फॉर्म भर गया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगी। प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म प्रिंट
हो जाएगा। देखिए मैंने प्रिंट फॉर्म पे क्लिक किया, मेरा फॉर्म मेरे सामने खुल गया। मैं इस फॉर्म की प्रिंट निकाल लूँगा और अपने पास सेव कर लूँगा। इस प्रकार से आप लोग इग्नू के द्वारा जो बीएड का आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है उसकी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट लगे, कोई समस्या आए, हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।